प्रिय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज मैं अपने चैनल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज में प्राचीन भारत में आने वाले सबसे प्रथम विदेशी यात्रियों के नाम बताऊंगा। उनके बारे में कुछ बताऊंगा। आप लोग सुने और नोट भी कर लें। इन्हीं के अनुसार जो है हम इतिहास को, अपने भारत के इतिहास को जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे भारत में पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज थॉमस स्टीफंस था। ये अंग्रेज समुद्री मार्ग से 4 अप्रैल 1579 ईस्वी को एक जेसुएट मिशनरी के रूप में पुर्तगाली जहाज पर सवार होकर भारत के लिए रवाना हुआ। 6 माह बाद 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी को गोवा पहुंचा और मैं अपने भारत में आया। इसके बाद वास्को डिगामा 8 जुलाई 1497 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज में निकला था। वो 20 मई 1498 को केरल की कोड़तीकोड जिले में कालीकट गांव पहुंचा। यहां से उतरकर वो पुर्तगाल जिले में कालीकट गांव पहुंचा। यहां से वो कालीकट के राजा जमोरिन को व्यापार करने की आज्ञा ली। मतलब जब वहां कालीकट पहुंचा तो वहां से के राजा जमोरिन थे उस समय, तो जमोरिन से व्यापार करने की आज्ञा ली। भारत में हरी मिर्च पुर्तगाली लोग ही लाए। ये 16वीं शताब्दी में लाए थे और 1524 ईस्वी में तीसरी बार वो भारत आया और यहीं 24 अप्रैल 1524 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चीनी यात्री हुएनसांग एक चीनी विद्वान, बौद्ध भिक्षु और प्रवासी था। उसका जन्म 602 ईस्वी में चीन में हुआ था। उस 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म पर परस्पर विचार विमर्श करने के लिए भारत आया था। वो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और अपनी पुस्तक सी यू को में तत्कालीन भारत का विवरण लिखा। वो भारत में 15 वर्ष तक रहा। कहा जाता है कि इनसे पहले फाएनसिन 5वीं शताब्दी में भारत आया था। हुएनसांग ने चीन बौद्ध चेतना नामक स्कूल की स्थापना की। इनका संस्कृत धर्म नाम मोक्षदेव है। इनकी मृत्यु 5 फरवरी 664 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद फाहियान पिंगयांग का निवासी था। वो छोटी उम्र में संन्यास ले लिया था। वो 399 ईस्वी में भारत के लिए रवाना हुआ। वो 10 वर्षों तक भारत में रहा और यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में उसने लिखा। उसने पेशावर, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और सारनाथ के बौद्ध स्थलों का दौरा किया तथा धार्मिक ग्रंथों की खोज की। वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन था, अर्थात उन्हीं के समय वो भारत आया था। वो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका, नेपाल में स्थित
गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कपिलवस्तु धर्म यात्रा पर आए। उनका जन्म 337 ईस्वी में और मृत्यु 412 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद इत सिंह। इत सिंह एक चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु था। वो 645 ईस्वी में सुमात्रा के रास्ते समुद्री मार्ग से भारत आया था और 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। वहीं रह करके वो तमाम तरह की पुस्तकों का अध्ययन किया, धर्मों का अध्ययन किया और वहाँ हीनयान, महायान, बौद्ध धर्म का अध्ययन भी किया। भारत में आने वाला सबसे प्रथम विदेशी मेगास्थनीस था। भारत में अल-मसूदी इतिहासकार और यात्री था। उसका जन्म 893 ईस्वी में बगदाद में हुआ था। इसे अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। जो इतिहास के रचनाकार हैं, इतिहास के पिता हैं, इतिहास के जनक कहे जाते हैं, वो हेरोडोटस। इनकी मृत्यु सितंबर 956 ईस्वी में हो गई थी। 691 ईस्वी में इत सिंह ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण लिखा। इत सिंह की मृत्यु 713 ईस्वी में और 69 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। तो ये हमारे इतिहासकार हैं। इसके अतिरिक्त जो इतिहासकार और आए हमारे भारत में, बहुत से यात्री आए, उन्होंने कुछ न कुछ यहाँ के इतिहास को लिखकर समाज को में पेश किया। इसके अतिरिक्त फारस का अल-बेरूनी 1024 से 1030 ईस्वी तक, इटली का मार्को पोलो 1288 से 1292 ईस्वी तक रहा। इटालियन निकोलो कोंटी 1420 से 1421 ईस्वी तक रहा। थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी तक। डेमी मीटर 1520 से 1522 ईस्वी तक। डेमी गोमटर ये एक प्राचीन यात्री, ये भी था विदेशी। ये सभी हमारे विदेशी यात्री भारत में आकर के यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को अपनी भाषा में लिखा और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश आदि भाषाओं में अनुवाद किया। जो हमारा भारत का इतिहास था, इन्होंने अपने देश को ले गए और अपने देश की जानकारी यहाँ दी। इस तरह से हमारे इतिहासकार लोग जो हैं वो समाज में अच्छे अच्छे से रास्ताएं बताते हैं। समाज को जीने का रास्ता अपने इतिहास में बताते हैं कि किस तरह से समाज में रहा जाए, किस तरह से जिया जाए, किस तरह से खान पान, रहन सहन और किस तरह से वास स्थान बना करके हम अपने जीवन को बिता सकते हैं। ये हमारे इतिहासकार लोग सब हमको बोध कराते हैं। धन्यवाद।